स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल XP टेक स्टडी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद के हमने प्रश्न नंबर 2.4 के प्रश्न चौथे तक सॉल्व किया है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 5वीं की ओर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न 5 में लिखा है गुणनखंड कीजिए निम्नलिखित समीकरण, या फिर कुछ भी दिया है, इसके क्या करना है, अपन को गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, ये गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। हमने इससे पहले एक सूत्र पढ़ा था, याद हो तो, कौन सा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। ठीक, इससे पहले वाले सवाल में हम लोगों को ये क्वेश्चन दी रहती थी और हम इसका क्या करते थे, प्रसार करते थे। अब हमें प्रसार दिया है और अपन को इस फॉर्म में इन क्वेश्चन को लाना है। ठीक है, देखिए, तो ये वाला पूरा फॉर्म दिया है और हमें ये वाले इक्वेशन में इसको लाना है। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि दो का वर्ग 4 और x का x स्क्वायर। ठीक, प्लस 3 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 3y का स्क्वायर प्लस, ठीक, इसको कितना लिख सकते हैं, माइनस 3y का स्क्वायर प्लस, अब यह माइनस क्यों, क्योंकि यहां देखिए yz, नहीं ये भी माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, 3y स्क्वायर प्लस, क्या लिखा है, 16z का। 16z को कितना लिख सकते हैं, 16z को लिख सकते हैं अपन, पहले अपने यहाँ पूरे को देखेंगे कैसे, देख yz, z दिया है, इसका y यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, इसका मतलब जो z है और z का क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक, कैसे, सुनिए ध्यान से। यहाँ लिखा 2xy, 12xy लिखा है, xy दोनों प्लस में है, तो मतलब यह है कि इसका मतलब ये है xy का, इसका मतलब ये है कि जो x और y है दोनों काय में होंगे, प्लस में होंगे। यहाँ yz दिया तो y तो हमारे पास प्लस का है, लेकिन z यहाँ माइनस, इसका मतलब क्या है कि z क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक, तो कितना लिख सकते हैं, माइनस 2z का स्क्वायर प्लस 12xy को कैसे तोड़ सकते हैं, 2x का मान कितना दिया हमें, 2x कितना दिया है, 2x और y का मान कितना दिया है, 3y। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12xy हो जाएगा। ठीक, माइनस लगा दीजिए, 2y की जगह कितना दिया है हमें, y की जगह हमें दिया है 3y। ठीक, 3y दिया है, y की जगह दिया 3y, यहाँ प्लस आएगा, 3y दिया है और z की जगह कितना दिया है, माइनस का 4z। तो देखिए प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6, 6 चौके 24, वही पहुंच जाएंगे। प्लस लगा दीजिए, x का मान हमारे पास दिया है 2x, क्या होता है, 2x का मान कितना दिया है, 2x और z का मान कितना दिया, माइनस 4z। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, प्लस माइनस माइनस, वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक, तो हम इससे पहले जो सवाल करते थे उसमें हमें एक ऐसा फॉर्म दिया रहता था और हम इसका क्या करते थे, प्रसार करते थे। इस क्वेश्चन में हमें प्रसार दिया है और अपन को x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के रूप में लाना है। ठीक, तो अपन इसको पहले क्या कर लिए, तोड़ लिए। अब इसको जमा के लिख देंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अपना 2x प्लस 3y माइनस का 4z का होल स्क्वायर। ठीक, रिवर्स सिस्टम चलता है इसमें। ये कोई इक्वेशन दी रहती थी, अपन सॉल्व करके यहाँ पहुंचते थे। अब ये इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करके अपन 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, क्या लिखा है, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और हमें ये पहले से दिया हुआ है, इसलिए इस फॉर्म में दिया हुआ, हम इसको क्या में लाएंगे, ये x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में लाएंगे। ठीक, तो इसी के साथ अपने ये होता प्रश्न पहला समाप्त। अब इसे प्रश्न दूसरा भी दिया है,
सेम क्वेश्चन है, कैसे दिया है 2x² प्लस y² प्लस 8z² क्या 8z² माइनस का 2√2xy प्लस क्या दिया है 4√2yz और माइनस 8zx ये दिया है। तो चलिए अब इसको फिर से इसी फॉर्म में तोड़ते हैं। तो देखिए हल 2x² को ये ऐसे क्या ले सकते हैं जिसमें 2x² आना चाहिए। तो यदि मैं √2 का वर्ग करता हूं तो कितना आता है √2 का वर्ग कितना होता है 2। हाँ तो मैं इसको ले सकता हूं। तो यहाँ कितना लिखेंगे √2 यहाँ शुरू में माइनस दिया इसका मतलब माइनस √2 का √2x का होल स्क्वायर आएगा। ठीक y में कहीं माइनस दिया नहीं दिया तो y में कितना आएगा y² ही आएगा। ठीक प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ देखें यहाँ भी प्लस नहीं है, सिर्फ जहां जहां x है वहां क्या माइनस। इसका मतलब ये है कि सिर्फ माइनस वाली इक्वेशन में ही x वाली इक्वेशन में ही माइनस आएगा। ठीक तो माइनस अंडर 2x का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस अब 8 किसका वर्ग होता है तो 8 वर्ग होता है 2√2 का स्क्वायर। हाँ देखिए 2√2 के स्क्वायर का वर्ग कितना होता है 8 होता है। कैसे 2 दूनी 4 और ये रूट से वर्ग कैंसिल तो 2 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक तो कैसे आ जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर प्लस लगा दीजिए 2xy x का मान कितना दिया है माइनस का √2x और y का मान हमें y ही दिया है। ठीक प्लस लगा दीजिए 2yz y का मान कितना दिया है y का मान हमें दिया y और x का मान कितना है z का मान कितना दिया है z का मान हमारे पास है z का मान हमारे पास है 2√2z। ठीक यही है तो 2 दूनी 4 4√2। ठीक है प्लस लगा दीजिए 8 2z का मान हमारे पास कितना है 2√2 यही है z का वर्ग। तभी तो ये सॉल्व करने में कितना हो जाएगा 8 में से नहीं ये ना आएगा। ठीक और फिर कितना दिया है x का मान हमें कितना दिया है माइनस √2x। तो कितना ले सकते हैं 2 z का मान हमारे पास कितना है 2√2z और माइनस x का मान कितना माइनस √2x। तो यहाँ अपन को ये कर दिए। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं इसको अपन सूत्र के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ x प्लस y प्लस z के फॉर्म में लिख सकते हैं। x का मान कितना है √2x y का मान कितना है y और z का मान कितना है 2√2z का होल स्क्वायर और यही इसका आंसर है। ठीक अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 6वें की ओर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 6वें की ओर। प्रश्न 6वें में क्या दिया है कि निम्नलिखित घनों का प्रसार कीजिए। घन मतलब क्या होता है किसी की घात 3। ठीक क्या लिखा है प्रश्न पहले 2x प्लस 1 का होल क्यूब। मैंने इसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट क्लास में ही मैंने कुछ सूत्र लिखवाए थे। उन सूत्रों में से 2 सूत्र हैं जो यहाँ पर लगेंगे। अब कौन सा सूत्र लगेगा चलिए सॉल्व करके देखते हैं। क्या लिखा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। सबसे पहले हल क्या लिखेंगे सर्व समीका से क्या जानते हैं हम सर्व समीका से कि x प्लस वाई का होल क्यूब किसके बराबर होता है वो होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy और कोष्टक में x प्लस y। यही सर्व समीकरण मैंने फर्स्ट दिन बताया थे बिल्कुल सेम यही लगेगी। यहाँ हमें x का मान कितना दिया है 2x दिया है। x बराबर कितना है 2x और y बराबर कितना दिया है 1 दिया है। ठीक तो क्या है 2x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर किसके बराबर होगा x³ का मतलब क्या है 2x का क्यूब प्लस y³ का मतलब क्या है 1 तो कितना लिख दिए 1 का क्यूब। ठीक
प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए, प्लस 3x का मान हमें कितना दिया है 2x और y का मान 1 दिया है और कोष्टक में x प्लस y, x का मान हमें 2x दिया है प्लस y का मान 1 दिया है। ठीक, कुछ नहीं करे, सिर्फ सूत्र में मान रखना है। क्या बता रहा हूं मैं, यदि आपको सूत्र याद है तो इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं, और यदि आपको ये सूत्र याद नहीं है तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आप भगवान को याद करिए, शायद ही कुछ है, अगर आपके माइंड में ला दे सॉल्व करना तो बन जाएगा, नहीं तो कहा। ठीक, इसलिए कहते हैं आप सूत्र अच्छे से याद कर लीजिए। आपको यदि सूत्र याद है तो आप कोई भी प्रश्न इसके आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। 2x की घात क्यू, 2 का घन कितना होता है, 2 का घन होता है 8 और x क्यू का x क्यू, प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। 1 का घन कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस लगा, प्लस लगा दीजिए। 3 दूनी 6, 6 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 6 ही आएगा, तो 3 दूनी 6x हो गया। ठीक, और क्या लिखा है यहाँ 2x प्लस 1। ठीक, ये लिखा है। अब क्या करेंगे, हमारे पास कितना दिया है 8x क्यू प्लस 1, ये दिया है, प्लस 1 प्लस ये 6 को अंदर करेंगे तो 6 दूनी 12x स्क्वायर प्लस 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 और 6 एकम 6x। ठीक, क्या किए, इसका अपन दोनों अंदर क्या कर दिए, गुणा कर दिए। ठीक, अब कितना आ जाएगा, सबसे पहले बड़ी घात वाले तो 8 की घात 3x प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस का 1। ठीक, ये अपना सॉल्व आ गया और ये इसका क्या है, ये इसका आंसर है। ठीक, समझ में आया, सिर्फ आपको सूत्र रखना है, सूत्र में मान रखना है और सॉल्व करना है, आंसर खुद का खुद आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। तो ये हमारा प्रश्न पहला होता है कंप्लीट। अब हम करते हैं प्रश्न दूसरा। ठीक, दूसरा हमें क्या दिया है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक, हमें यहाँ a भी दिया है, एक्स वाई की जगह हमें क्या दिया है, a भी दिया है। ठीक, तो सर्व समीकरण मैंने बताया था, यदि प्लस हो तो प्लस वाली सर्व समीकरण लगेगी और यदि माइनस हो तो माइनस वाली सर्व समीकरण लगेगी। कैसे, सर्व समीकरण से कौन सी लगेगी, x माइनस वाई का होल क्यूब। यदि x माइनस वाई का होल क्यूब है तो जहां जहां प्लस था वो सब जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्टक में x माइनस वाई। ठीक, ये माइनस लगा है तो सब में क्या आ जाएगा, माइनस। यदि प्लस लगा हो तो सब जगह क्या आ जाता, प्लस आ जाता। तो यहाँ में x का मान कितना दिया है 2a और b का मान y का मान कितना दिया है 3b। तो चलिए मान रखते हैं, क्या लिखा है 2a माइनस 3b का होल क्यूब बराबर क्या है, x क्यूब का मान 2a का क्यूब माइनस y का मान कितना दिया है 3b का क्यूब माइनस 3x का मान कितना दिया है, x का मान हमारे पास है 2a और y का मान कितना है, x का मान हमारे पास है 2a और y का मान कितना है 3b और कोष्टक में कितना लिखा है 2a माइनस 3b, x का मान और y का मान। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 का घन कितना होता है 8, 8 a का क्यूब। ठीक, माइनस लगा, माइनस 3 का घन कितना होता है 27 b माइनस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो क्या हो जाएगा 12 a b। यहाँ कितना आ जाएगा 2a माइनस 3b। ठीक, अब क्या करेंगे 8a क्यूब माइनस 27b। ठीक, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या होता है माइनस 12 दूनी 24 और a का गुणा a में होगा तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर और b का b हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, a नहीं है तो a लिख दिए और b का गुणा b में होगा तो कितना आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक, और ये इसका क्या है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये होगा प्रश्न दूसरा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें।
तीसरा हमें क्या दिया है, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक, क्या दिया है, होल क्यूब। बस सेम सर्वसमीका, वही वाली सर्वसमीका लगेगी, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस क्या होता है 3xy कोष्टक में x प्लस वाई। बस मान रख दीजिए क्या है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर क्या होता है x क्यूब। x का मान कितना दिया है हमें 3/2 x का होल क्यूब। ठीक, प्लस लगा दीजिए। y का मान कितना दिया है, y का मान हमें दिया 1 तो 1 रख दीजिए प्लस 3 x का मान कितना दिया है 3/2x और y का मान कितना दिया है 1। x प्लस वाई मतलब 3/2x प्लस 1। ठीक, अब इसको फिर सॉल्व कर लें। 3 का घन कितना होता है 27 और 2 का घन 8 x की घात 3 प्लस लगा दीजिए। 1 का घन 1 प्लस 3 तरह कितना होता है 9 और 9 एकम 9 तो कितना हो जाएगा 9/2x। ठीक, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ 3/2x प्लस का 1। ठीक है यहाँ तक। अब इसके आगे आप सॉल्व कर लें। 27/8 का क्यूब प्लस 1 प्लस 9/2x का गुणा 3/2x के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, मैं एक बार लिख ही दे रहा हूँ 9/2x गुणित 3/2x। ठीक, प्लस लगा है प्लस आ जाएगा। अभी 9/2x का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा 9/2x। ठीक, अब इसके आगे और सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 27/8x की घात 3 प्लस 1 प्लस देखिए यहाँ 9 कितना हो जाएगा 27 और 2 दूनी 4 तो 27 से 4x क्योंकि x उस बचा है यहाँ x स्क्वायर। ठीक, प्लस लगा दीजिए 9/2x। अब इसको एक बार जमा के लिख दीजिए 27/8x की घात 3 प्लस 27/4x की घात 2 प्लस 9/2x प्लस का 1 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, बस हमको सभी का मान रखना है और सॉल्व करना है, आंसर अपने आप आते जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया अपने प्रश्न तीसरा समाप्त। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न चौथा। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथे में क्या दिया है, प्रश्न चौथे में दिया है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। ठीक, यहाँ देखिए माइनस वाला है तो सब जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बाकी सूत्र सेम रहेगा, सूत्र सेम रहेगा। ठीक, अब यहाँ x की जगह कितना है x ही है और 2/3y की जगह तो 3/2y का होल क्यूब बराबर क्या लगे एक्स क्यू। तो एक्स क्यू का एक्स क्यू क्योंकि एक्स की जगह हमें कितना दिया है एक्स ही दिया है। माइनस लगा दिए वाई क्यू मतलब 2/3 का होल क्यूब माइनस 3 की जगह हमारे पास x ही दिया है और 3 y की जगह हमें कितना दिया है 2/3y। ठीक, कोष्टक में क्या दिया है x की जगह x और माइनस 2/3y। ठीक, ये सॉल्व कर दिए। अब इसके आगे और सॉल्व कर लेंगे एक्स क्यूब माइनस लगा दीजिए। 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन 27 कितना होता है 27 और y की घात 3 माइनस ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2xy और अंदर क्या बचेगा x माइनस 2/3y। अब इसका गुणा कहाँ अंदर करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस प्लस माइनस 2xy का गुणा x में करेंगे तो 2x² y आएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2xy का गुणा यदि 2/3 में y में करेंगे तो कितना आएगा
एक लाइन और बढ़ा दे रहे, तो एक्स क्यू माइनस 8/27 y³ माइनस 2x² y, और यहाँ कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4/, प्लस लगा, पहले प्लस लगा दीजिए, 2 दूनी 4, 4/3, ये वाला 3, और x रहेगा, और y का गुणा y में तो y²। ठीक, और यही इसका क्या है, यही इसका आंसर है ये। तो इसी के साथ हम हमारे प्रश्न 6वें के चारों सवाल सॉल्व कर लिए। अब हम बढ़ते हैं इसी के प्रश्न 7वें की ओर।